हाय दोस्तों, मेरा नाम गणेश खराबी है। ईश्वरी कृपा और फेलोशिप की मदद और घर वालों का सपोर्ट दोस्तों अच्छा लगता है। अच्छा इससे लगता है जिंदा हूँ, खुश हूँ, घर में शांति है। शांति इसलिए कि दारू नहीं पिया हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों। कंटिन्यू उठते ही प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना के बाद दिन की शुरुआत करता हूँ और घुटने के बल पे ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर ने सुबह जिंदा उठाया, स्वस्थ हो। बहुत आभारी मेरे ईश्वर का, बहुत आभारी मेरे फेलोशिप का और बहुत आभारी मेरे परिवार का। दोस्तों अच्छा लगता है। एक नई जीवन की नई शुरुआत कंटिन्यू प्रार्थना से करता हूँ और एक एक दिन की सत्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अभी उठा मैं 7 बजे, थोड़ा हल्का हुआ। मेरे को लेटरिन में आधा पौना घंटा हो जाता, वो शांति से मैं करता हूँ। क्योंकि अभी मैं उठ के फिर मैं तुरंत अभी अभी मेरा बिस्तर उठा रहा था। आज खुद का काम खुद कर रहा हूँ। दोस्तों पहले तो मैं सोमेश भाई का बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरे को एक स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया। उसका आभारी हूँ। और मैं इतना बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, आज भी मेरे को इतना समझ में नहीं आता है। कहने का मतलब जो भी मिला है, मैं ये क्या बोले न्याय देने की, मेरा शेयरिंग से न्याय देने की कोशिश करूंगा। न्यू कमल भाई को, जो भी न्यू कमल भाई हमारे है, उसको एक आश्वासन ही दूंगा। मैं ऐसे तो सूरत नवजीवन ग्रुप का मेंबर हूँ, स्पॉन्सर भी लिया है। और मेरी डेथ सॉबरेटी है 7-7। अभी 8 8 साल में भी 2 महीने कम है। दोस्तों कहने का मतलब ये प्रोग्राम, एक खुशी कैसे मिली मेरे को, ईश्वर की दी हुई खुशी है, ईश्वर का दिया हुआ कृपा है। मैं एक खुशी पाने के लिए बहुत तड़पा हूँ। एक खुशी पाने के लिए बहुत तड़पा हूँ। छली अवस्था मेरी बहुत खतरनाक थी। मरने वाला था यार, मरने वाला था। 36 किलो वजन लेके आया था। आधी रोटी मुंह में नहीं जाती, आधी रोटी मुंह में नहीं जाती। कहने का मतलब यहाँ ये जो ईश्वर ने दिया हुआ एक खुशी का तोहफा, एक खुशी बांटनी है मेरे को। लेकिन किस तरह, मेरे पास तो ऐसा अनुभव ही नहीं कि दूसरों को मैं खुशी दे सकूं। हाँ, मेरे पास कहाँ अनुभव है यार कि मैं दूसरी को खुशी दे सकूं। मेरे पास नहीं अनुभव। मैं तो लोगों को दुखी करने वाला इंसान हूँ। हाँ, लोगों को हमेशा दुखी करने वाला इंसान हूं। ज्यादा करके मेरे परिवार को बहुत दुखी किया है ना यार। एक घर में जो एक बीमार व्यक्ति रहता है, तो पूरा घर तो अस्त व्यस्त हो जाता है, रोता है। तो कहाँ से खुशी मिलेगी? यहाँ तो 3-3 है। मेरे घर में 3-3 ऐसे व्यक्ति है, तो कैसे खुशी आएगी घर में? और कैसे हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं? दोस्त हम किसी को मदद नहीं कर सकते। सच बोलूं ना, मैं किसको भी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर किसको मदद करना है तो पहले मेरे को लोगों को साथ कैसे बात करना, कैसे रहना, वो सीखना पड़ेगा मेरे को। कहने का मतलब इस समझ शक्ति से बाहर था मेरा। मैं तो ऐसे, जिसने भी मेरे को मैसेज दिया ना, पहली बात तो उसको बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मेरे पास मैसेज नहीं था, मेरे पास कोई मैसेज नहीं था और कोई यहाँ लाया नहीं है मेरे को। ये ईश्वर का देन है। ये खुशी का तोहफा जो मिला है ना आज, ईश्वर का दिया हुआ है। क्योंकि एक छोटी सी भी प्रार्थना से मेरे को एक रास्ता ईश्वर ने दिया है। ये जगह जो मिली है ना आज आप लोग से मिलने का, ये ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। क्योंकि अगर ये प्रार्थना में नहीं की होती ना कि ईश्वर मेरा दारू छुड़वा दे तो मौत दे दे। क्योंकि मैं बहुत तड़प था दारू छोड़ने के लिए, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं जीवन जीना चाहता था, लेकिन जीना कैसे मेरे को नहीं आता था। मैं खुशी बांटना चाहता था लोगों को, लेकिन कैसे खुशी बांटू? मैं खुद ही खुश नहीं रह सकता, दूसरों को कैसे खुशी बांट सकता हूँ? मैं खुद ही खुश नहीं रह सकता था। मैं ही दुखी इंसान था, तो कैसे मैं दूसरे को खुशी बांटूंगा? कहने का मतलब यार, एक खुशी दूसरे को बांटना मेरे को नहीं समझ में आता था कि दूसरों को कैसे खुश करना। मैं तो यही सोचता था मेरे को सब लोग खुश करे, मेरे को इज्जत दे, मेरे को सब लोग सम्मान दे, सब लोग मेरे को प्यार दे। दोस्तों कहने का मतलब, ये स्थान पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है हमारे कई ऑल मेंबर लोग। और मैंने भी बहुत संघर्ष किया है जब ये स्थान मिला है यार। कई लोगों को तो जल्दी जल्दी मिल जाता है, किसको देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। यहाँ आते रहना पड़ेगा।
दोस्तों आज भी मैं ये प्रोग्राम में आने के बाद ये जो खुशी मिली है ना, मैं पहले मेरे घर वाले को बांटता हूँ, घर वाले को हेल्प करता हूँ। सच बोलूं, क्योंकि मेरे एक और मेंबर ने बताया था ये प्रोग्राम है ना, घर से शुरुआत करना। अगर तेरे को किसी की मदद करना है ना, तो घर वालों को मदद करना, क्योंकि घर वालों ने तेरे पीछे अपनी जान दांव पे लगा दी है। तेरे को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो खुद दुखी रहते लेकिन तेरे को खुश किया है वो लोग। आधी आधी रात को तेरे को जगा के खिलाया है, आधी आधी रात को उठ के तेरे को पानी पिलाया है। दोस्तों सही में यार, मैं पीता था, मैं खाना ही नहीं खाता था। रात को मैं जागता तो मेरी औरत तुरंत बोलती थी, लो थोड़ा खाना खा लो ना, पानी पी लो ना। मेरे बच्चे भी ऐसे थे। मेरे बच्चे भी बहुत हेल्प करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत मदद करते थे मेरे को। लेकिन मैं उनकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं था, उन लोग को मैं ठुसकारता था। क्योंकि ईगो में था ना, अभिमान में जीने वाला इंसान। मैं क्यों मदद लूं किसकी। मेरे को आता है मैं कर लूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। घमंड में रहता था ना। दोस्तों कहने का मतलब, ये घमंड बचपन से ये मेरे जीवन में, किसकी हेल्प लेना चाहता ही नहीं था। बचपन से कोई हेल्प करता है तो मैं उसको पुरस्कार देता था। बहुत लोग, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में से आ रहा हूँ। मैं तो मेरे देखो, मेरे को अच्छा अच्छा बोलना नहीं आता है, मेरे को सच्चा सच्चा बोलना आता है। क्योंकि प्रोग्राम सच्चा बोलने के लिए मेरे को बोला, ईमानदारी से बोलने को बोला और ईमानदारी से प्रोग्राम करने को बोला। मैं तो बेईमान व्यक्ति हूँ, सच बोलता हूँ। और यहाँ आने के बाद ईमानदारी जो आई है नहीं, यहाँ से मेरे को मिली हुई है। क्योंकि मैं, ईमानदारी क्या है मेरे को मालूम नहीं था, मैं तो बेईमान व्यक्ति था। मेरे भाई ने बोले यहाँ टिका रहना तो ईमानदारी बहुत जरूरी है, और दूसरों को हेल्प करना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता, जैसे जैसे मीटिंग में आते गया ना, ऐसे मेरे को समझ में आने लगा। तो पहली मीटिंग में जब मैं आया था, मैं ट्रीटमेंट सेंटर में वाले ने मेरे को मैसेज दिया था। मैंने एक की प्रार्थना, ईश्वर मेरा दारू छुड़वा दे तो मौत दे दे। मैंने मदद मांगी ईश्वर से, तभी मदद मिली है। बाकी मैं दारू छोड़ना नहीं चाहता था, 30 साल दारू पिया। सुबह सुबह ही मेरे को दारू पीने की जरूरत पड़ती थी, हाथ टूटते थे, दिमाग काम नहीं करता था। तो सुबह सुबह ही मैं खुद को मारने वाला इंसान था। तो मैं दूसरे को कैसे मदद करूं, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता था, तो मैं दूसरे की कैसे मदद कर सकता हूँ। हाँ? तो यहाँ बोला खुद की मदद तू पहले कर, खुद से प्यार करना सीख ले, तभी तू दूसरे को मदद भी कर सकेगा, दूसरे को प्यार भी कर सकेगा। तो यहाँ मेरे को एक ही बात समझ में आई, पहले तो मेरे को खुद की मदद करना पड़ेगा, मेरे को खुद की मदद करना पड़ेगा, खुद से ही प्यार करना पड़ेगा। ये अनमोल चीज दिया है ईश्वर ने, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ बहुत कुछ मैंने सीखा, कोई सिखाया नहीं, सच बोलता हूँ। मैंने खुद ने सीखा। ये सीखने का प्रोग्राम है, प्रैक्टिस करने का, हमेशा प्रैक्टिस करते रहो ईमानदारी से। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तो यहाँ एक की प्रार्थना से मेरे को ट्रीटमेंट सेंटर में जाना पड़ा, और ट्रीटमेंट सेंटर में भी मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। 2 ही महीने रहा हूँ, ज्यादा नहीं रहा हूँ, 2 महीना पूरा। 2 महीने के बाद वो जो काउंसलर ने मेरे को बहुत हेल्प भी किया, बहुत सारे उनके अनुभव भी किए, बहुत लोगों को मदद करता था, आज भी कर रहा है। शायद उसका 27 साल का सोबरिटी। तो दोस्तों कहने का मतलब, उसने मेरे को बहुत हेल्प की, बहुत मदद की। और मेरे को बोला पहले तो है ना, प्रामाणिकता जरूरी। दिखाने का प्रोग्राम नहीं है भाई, ये करने का प्रोग्राम है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं, जितना भी हो सके हेल्प करो, हेल्प करो। जब तू दूसरा तू देता रहेगा ना, तभी तेरे जीवन में आता रहेगा। जब पानी का एक कुंडा बड़ा रहता है ना, पानी का कुंडा, तो पानी ऐसे ही रखे रहेगा ना, तो बदबू मारना शुरू हो जाएगा। अगर वो पानी का वहन चलता रहेगा, तो नया पानी आता रहेगा, और अच्छा पानी रहेगा, पीने लायक भी रहेगा, नहाने लायक भी रहेगा। तो कहने का मतलब, पानी को नाली बना दो, दूसरे को बांटते रहो, तो पानी दूसरे को भी काम आ सकता है। कहने का मतलब, जो मिला है मेरे को, वो दूसरे को देने के लिए शायद ईश्वर ने दिया है। मेरे पास तो ऐसा कुछ देने की जैसा चीज नहीं था। मैं तो लोगों का बस लेने वाला, आज भी आपसे कुछ लेने ही आया हूँ।
मेरे पास देने के लिए मेरा अनुभव जो मैंने यहाँ से पाया हूँ वही दे रहा हूँ। एक तो मैं अनपढ़ गधा इंसान, मेरे को तो भी खुद का भी ज्ञान नहीं है, हाँ? जो मॉल में पढ़ा हुआ हूँ, कोई पढ़ाई चीज क्या है मालूम नहीं था। झोपड़पट्टी में रहता हूँ और झोपड़पट्टी से निकला हूँ, बोलते एक कीचड़ से निकला हुआ गुलाब का फूल हूँ मैं। ये भगवान के चरणों में ही जाता है, जो कमल का फूल है ना, भगवान के चरणों। शायद ईश्वर ने ही मेरे को यहाँ तक लाया है यार, क्योंकि एक की प्रार्थना से प्रोग्राम मिला है। तो दोस्तों कहने का मतलब, जैसे 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 मैं इधर आते आते जाता हूँ, हर भाइयों की बात सुनता हूँ और समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उससे एक्शन करता हूँ। और मदद मांगने से ही मिलता है दोस्तों, कोई सामने से मदद नहीं करता है। स्टार्टिंग में मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कई लोग, मैं हर भाइयों का बहुत अनुभव शेयरिंग सुनता था, अनुभव उनका सुनता था। तब मेरे को ऐसा, ये इतना साल से क्यों आ रहा है और किस तरह अच्छी जिंदगी जा रही है, अपने जीवन में कैसे खुश रहता है, मेरे को उसको पूछना पड़ेगा, उससे मदद मांगना पड़ेगा। तो उससे मैंने, जब मैंने सुपर मीटिंग में उससे बातचीत किया, भाई आपको मिलना चाहता हूँ, आपसे दो बात करना चाहता हूँ। तो भाई ने बोला इधर नहीं, फुर्सत हो तो मेरे को फोन करना, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं तुमको सामने से फोन करूंगा। फिर मैं उसके ऐसे जगह पे जाता हूँ या तो उसके घर भी चले जाता हूँ, उनके पास में मदद मांग के। मेरे पास तो नंबर था ही नहीं किसका स्टार्टिंग में, तो मैंने दूसरे का नंबर लिया, मेरे जैसे जो मेरे को अच्छे लगे ऐसे व्यक्तियों का नंबर लिया, और मैंने उसके साथ में कुछ बातें करता था और मैं फॉलो करता था उनका हमेशा। जो अनुभवी व्यक्तियों का मैं अनुभव ध्यान पूर्वक सुनता हूँ, तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हाँ? तो बदलाव लाने के लिए तो वो लोग ने बोला कि थोड़ा सुनने पे थोड़ा काम करना। मैं तो 9 महीने तक शेयरिंग भी नहीं किया था, अनुभव नहीं था ना भाई। तो कहने का मतलब, जो भाई ने, मैंने बोला, उसने मेरे को रास्ता दिखाया, गणेश भाई ये है ना प्रोग्राम। जैसे हमको एक सरकारी नौकरी मिलती है ना, हम नौकरी के लिए कितने तड़पते, कितने फॉर्म भरते, कितनी भाग दौड़ा दौड़ी करते हैं। अगर मिल जाती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। नौकरी तो मिल जाती है लेकिन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईगो आ जाता है हमारे में, ईगो। अब तो मेरे को अच्छा हो गया, अब तो ये हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब, जो भी नौकरी हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, मान हो, उसको पाना है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी संभाल को रखना है। जो मान सम्मान मिल रहा है ना, उसको भी संभाल के रखना है। नौकरी को अगर मेरे को टिका रहना है तो ईमानदारी, प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। और बोलते हैं नर्मता, विरमता, ये सब मेरे जीवन में नहीं था, लेकिन यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। कहने का मतलब, वेल स्टेपिंग का जो बोल रहे हैं, तो जो मेरे को मिल रहा है वो मैं बांटता हूँ। क्योंकि मैं किसको सोबर कहाँ कर सकता हूँ यार, मैं खुद ही सोबर नहीं रह सकता, दूसरों को कैसे सोबर कर सकता हूँ। लेकिन मेरा अनुभव तो है ना, वो मैं बांट सकता हूँ ना भाई, कि इधर मैं आया था 2018 में, तो मैं प्रोग्राम पे कैसे चल रहा हूँ और किस तरह चल रहा हूँ, और आप लोग से जो अनुभव लिया उस पर मैं कैसे काम कर रहा हूँ और उस पर एक्शन कैसे करता हूँ। तो जो भाई ने मेरे को जो मदद किया ना, उसने एक ही बात बोली, या तीखा रहना है ना तो अपनी अक्कल होशियारी पहले तो चलाना बंद करो। यहाँ बार बार हमारे बोलते हैं कि चप्पल पहन के आओ लेकिन अक्कल अपनी बाहरी रख दो, क्योंकि हमारा दिमाग है ना शातिर दिमाग है। कोई हमको बोल देवे तो हमको गुस्सा आ जाता है, कोई हमारी बात नहीं माने तो गुस्सा आ जाता है। हर तरीके की, हम बोलते ना शक्तिहीनता की बात कर रहे, पहला कदम लेता हूँ तभी तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना। क्योंकि मेरे को पहला कदम जो बोलता है, मैं तो डर हो के आगे शक्तिहीन हूँ ना, लेकिन सुनने के लिए मैं शक्तिहीन हूँ ना। सुनने के लिए भी मैं शक्तिहीन था ना भाई, दूसरे की बात मानने के लिए मैं शक्तिहीन हूँ, दूसरे को मदद करने के लिए भी शक्तिहीन हूँ। क्योंकि मैं ईगो भरा आदमी, मेरे को पूछेगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। कहीं कहीं जगह तो मेरे को सामने से भी मदद करनी पड़ती है और मदद करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ऐसा व्यक्तियों को सामने से मदद करना पड़ता है कि जिसके पास अनुभव ही नहीं है तो कैसे मदद मांगेगा, है? तो ऐसे व्यक्तियों को सामने से भी मदद करनी पड़ती है यार।
तो मैंने ऐसे प्रोग्राम में आने के बाद मैं बहुत सारी ये वेल सबिंग करता हूँ। आज मैं जाता हूँ मेरे झोपड़पट्टी में, मेरे पास एलो बुक हमेशा रखता हूँ, कार्ड रखता हूँ, जिसको भी हो सके मेरा अनुभव करता हूँ, मैं मदद करता हूँ, दिखावाने के लिए नहीं, प्रामाणिकता से अंदर से फील करता हूँ कि मेरे को तो मैसेज मिला नहीं, लेकिन मैं दूसरे को मैसेज दे सकता हूँ ना। काय किसको जरूरत है, मैं देखता हूँ मेरे आजू बाजू जो विस्तार में ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे जैसे बीमार व्यक्ति हैं। तो उनको मैं आजू बाजू वालों को, जो मैं मेरा घर का सफाई करना है तो मेरे को अंदर से सफाई करना है ना, अंदर से। अगर मेरे जीवन में उजाला लाना है तो अंदर से सफाई होना है। खाली अच्छे अच्छे कपड़े पहन लूंगा, दिखावा करूंगा, बूट सूट पहन लूंगा, टाई बाई बांध लूंगा, हाँ, वो क्या बोलते, वो बोलते हो क्या बोलते, स्पेन पैंट छाटे, वो नहीं। अंदर से सफाई होना है, अंदर से दूसरे को हेल्प करने की, मदद करने की ये सोच आनी चाहिए मेरे अंदर से। तो दोस्तों ये प्रोग्राम अंदर से लेने को बोला, दिल से लेने को बोला। मैंने जैसे जैसे आया मैं सीखता हूँ आज भी दोस्त, क्योंकि मेरे को तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे मैं आने लगा ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ईश्वर का बनाया अद्भुत प्रोग्राम है। तो मैं जो मेरे झोपड़पट्टी में ऐसे हेलो बुक बांटता हूँ, और हॉस्पिटलों में जाता हूँ, उनको कौन मदद कर सकता है हॉस्पिटल में पेशेंट को, है? हम तो इधर न्यू कमल आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे मीटिंग के अंदर, उसको बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन जो हॉस्पिटल में पड़ा है उसको कौन मदद करेगा, उसको तो मालूम भी नहीं है। लेकिन हम लोग को डॉक्टर लोग ने हमको ये बोला, हमारे ऑल मेंबरों को, तो हम सबसे आज जाते हैं कि भाई हमारे इधर आओ, मीटिंग करो, ऐसे व्यक्तियों को हेल्प करो, थोड़ा मदद करो, शायद उनको, क्योंकि ये बीमारी डॉक्टर लोग को भी कहाँ मालूम है। बोलते हैं, मेरे को तो इतना समझ में ना, लेकिन बोलते हैं कि मेडिकल साइंस में भी ये बीमारी को मालूम नहीं है। मेरे को इतना मालूम है भाई, क्योंकि मैं डॉक्टरी इलाज करवा चुका हूँ, मैं शांति के पास जाके आया हूँ। कोई डॉक्टर ने मेरे को ये बीमारी बताई नहीं कि दारू जो पीना बीमारी है, किसी ने नहीं बताई। यहाँ मेरे को सुनने को मिला पहली बार कि दारू पीना जो बीमारी बताई गई। तो दोस्तों हॉस्पिटलों में जब डॉक्टर लोग हम जाते हैं सिविल में, आज भी कंटिन्यू में तो जाता हूँ, और साइड मेरे को 3 साल 4 साल से मैं ये प्रोग्राम पे हॉस्पिटलों में जाता हूँ, कई ट्रीटमेंट सेंटरों में भी जाता हूँ, मेरे को बुलाते, निष्ठ भाव से सेवा देता हूँ मैं, कोई लोभ लालच से नहीं जाता हूँ। भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो ऐसा कोई वो जरूर, क्योंकि मेरे को जो मिला है वही बांटने को जाता हूँ ना। कई लोग लालच भी करते हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। मैं तो न्यू कमलों के घर पे जाता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि यार ये लोग की हालत है, मेरी भी हालत ऐसी थी ना, मैं भी एक झोपड़पट्टी में, साला सोने को बिस्तर नहीं था, खाने के लिए कुछ थाली भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पिताजी, मैं तो ओपन माइंड से बोल, मेरे पिताजी ने सब कुछ लुटा दिया था। मेरा पिताजी भी मेरे जैसा ही था यार। तो कहाँ मेरे घर में बिस्तर रहेगा, खाने का थाली रहेगा, है मटका मिट्टी का था, पानी। वो हमारे एक भाई बहुत अच्छा बोल रहा, मेरे पास मटका था लेकिन पीने के लिए गिलास नहीं था, ऊपर ढक्कन नहीं था, घर था लेकिन दरवाजा नहीं था। कहने का मतलब सब कुछ ये मेरे घर में वैसे ही हालत थी। कभी हमारे को भाई के साथ मिलता हूँ तो उसका भी अनुभव मैं लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो हर भाइयों की मैं खुद को मदद मांगना पड़ेगा मेरे को। तो ऐसे हॉस्पिटल में जाता हूँ, ट्रीटमेंट सेंटर में जाता हूँ। आज मैं सोचता हूँ, मेरे को बहुत लोग सोचते, बहुत लोग मेरे को अब समझते, बहुत लोग मेरे को इज्जत देते है। अब मैं बहुत लोगों को मैं जानने लग गया हूँ, मैं कितना कन्वेंशन किया, मैंने ये किया, आज कितने कितने बड़े आदमी से मैं बैठक कर रहा हूँ, सब लोग मेरे को जानते हैं। लेकिन जानते तो है, लेकिन मेरे को मानते और समझते कितने हैं, वो भी मेरे को ध्यान में रखना है ना भाई। मैं तो बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं तो कुशन भाई को मिला था, मैं तो अश्विन भाई को मिला था, मैं तो रॉय साहब को मिला था, मैं तो इसको मिला था, ये मिला था, है। लेकिन उससे मेरे को कितना मेरे को फायदा हुआ वो भी तो मेरे को देखना है, मैंने उससे कितना वो लोग का फायदा उठाया, वो लोग के पास मैंने कितना ज्ञान लिया। मैं मिला हूँ, सच में बोलता हूँ। मैं रॉय को भी मिला हूँ, भूषण भाई को भी मिला हूँ, हमारे अश्विन भाई को भी मिला हूँ, ऐसे बहुत कन्वर्सेशन में मिला हूँ। हमारे तो
सोमेश भाई की भी मिला हूं मैं, और हर भाइयों को मैं मिलता हूँ। कन्वेंशन में जाता हूँ तो नए नए व्यक्तियों को मिलना है, उससे मदद भी मांगते रहता हूँ मैं। ऐसे ही कन्वेंशन में नहीं जाता हूँ, फिर नए नए अनुभव मिलते हैं। और वो कैसे कैसे निकले यहाँ बहुत सब। मैं डर गया था स्टार्टिंग में, सब लोग पढ़े लिखे, मैं स्थान पाऊंगा कि नहीं, मेरा कुछ होगा कि नहीं। बहुत मैं डरा डरा रहता था स्टार्टिंग में। तो सब गाड़ी घोड़ा लेके आते थे, मेरे पास तो साइकिल का ठिकाना नहीं, मेरे पास कपड़े का ठिकाना नहीं, पैरों में चप्पल नहीं। ये लोग मेरे को इज्जत देगा कि नहीं देगा, मेरे को प्यार करेगा नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत सारा प्यार दिया मेरे को, बहुत सारी हेल्प की, और बहुत मेरे को इज्जत दी, और एक विश्वास दिलाया कि गणेश भाई आते रहना। और ये लोग मेरे को समझने लगे, और ये लोग ने मेरे को एक विश्वास दिलाया गणेश भाई आते रहे। लेकिन ये प्रोग्राम को ईमानदारी से करना, और ईमानदारी से उस पर काम करना। तो दोस्तों कहने का मतलब, ये लोग ने जैसे जैसे मेरे को बताया, वैसे वैसे मैं करते गया। मैं कोई इधर धार नहीं मारा, मैंने कोई जंग जीत नहीं लिया। आज भी मेरे को ये प्रैक्टिस करते रहना है, और लोगों को हेल्प करते रहना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है यार। किसी ने मेरे को हेल्प किया, किसी ने मेरे को मदद किया, वही तो मैं कर रहा हूँ ना। मेरे परिवार ने कितना मेरे को मदद किया था, कभी मैंने वो लोग की बात मानी? मैंने हमेशा उसको तिरस्कार ही किया है। बार बार मेरे को बोले दारू बंद कर दो, दारू बंद कर दो, मैं वो लोग का तिरस्कार करता है। अरे यार, मेरी बीवी तो बार तेरा बाप का पैसे से नहीं पी रहा हूँ, मेरी मेहनत का पी रहा हूँ भाई। तो क्यों मेरे को बार बार दारू बंद करने के लिए बोलता है? कई मेरे मित्र भी बोलते थे, गणेश भाई बंद कर दे, बंद, तेरी हालत देख, तू मरने जैसा हो गया है, तेरी हालत पी पी के कैसी कर दी। अभी तो सुधर जा, अभी तो मान जा। तेरे माँ बाप, तेरे पिताजी मर गए, तेरे भाई लोग मर गए, अपने कितने मित्रों मर गए। लेकिन मैं सुनने के लिए तो बहुत लोग मदद करते रहे, लेकिन मैं मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं ईगो में था, घमंड में था। समझ में नहीं आ रहा था ना कि जिंदगी कैसे जीना, कैसे लोगों के साथ बात करना, कैसे के लोगों का सम्मान करना, लोगों से प्यार करना। नहीं आता था ना यार। लेकिन मैं ये आया ना, तब ये धीरे धीरे मेरे को समझ में आया, सब लोग सही थे, गलत मैं था। गलत। बहुत लोगों ने मेरे को हेल्प किया। तो वही तो मैं बात रहा हूँ, मेरे पास कौन सा था? कुछ नहीं था। प्रोग्राम बांटने का है। बोलते हैं कि सुनने पे, काम करने से एक फायदा होता है। कि प्यार मांगेगा, मदद मांगेगा तो मदद करेगा, और प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। यही समझ में आता है यार। आज मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई सी जगह पे जाता हूँ, कोई घमंड से नहीं, एक दिल से, एक प्यार से। और दूसरे को अगर मैं देखता हूँ न्यू, आज भी मैं फिजिकल में जाता हूँ, मैं तो ईश्वर का बहुत आभार हूँ। मेरे को मेरे सूरत के अंदर 7 दिन मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग होती है। फिर मेरे को ऑनलाइन में क्या जरूरत है यार? लेकिन नहीं, ऑनलाइन क्यों करता हूँ? कि नए नए अनुभव, ऐसे बहुत सारे मित्र है जिसके पास तो मीटिंग भी नहीं है, ऑनलाइन से कितने लोग सोबर भी हुए हैं। बहुत मैंने सुना है इधर। आज भी कितने को 3 3 साल से, कोई 4 4 साल से भी सोबर है, ऑनलाइन से, जो जब से जुड़े तब तक आज तक जुड़े। तो ना, तो जब लॉकडाउन हुआ ना, मीटिंग किसके पास भी नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग मेरे को मिल गई। और मेरे को तो ये जोड़ना, ये किस तरह इसको बोलना, किस तरह इसको चलाना नहीं आता है यार। लेकिन बहुत लोग ने मेरे को मदद किया कि भाई ये बटन दबाओ, ये करो, ये करो, ये करो। तो जैसे जैसे लोग बोलते गए, मैं करते गया, और मैं ऑनलाइन में जुड़ते गया। तो दोस्तों इसी तरह मेरे को बहुत लोगों ने मदद किया। तो वही तो मैं बात रहा हूँ ना भाई, मेरे पास कौन सा खजाना था कि मैं बांटूंगा? हाँ, कौन सा मेरे पास अनुभव था कि मैं दूसरों को दे पाऊंगा? मैंने यहाँ से ही मैं सीखा हूँ, यहाँ से मैं लोग, आप लोग का अनुभव और मेरा अनुभव, जो मैंने जीवन में किया। मैं एक मिडिल क्लास से आया था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं दूसरे को देने के लिए। है, तो मैं दूसरे को क्या दूंगा? लेकिन जैसे जैसे ईश्वर ने देते गया, वैसे वैसे मैं दूसरों को भी बांटते गया। मेरे घर में जो मैं 2 पैसे कमाता था, मेरे परिवार में, मेरे भाई के बच्चों को, हमारे माता पिताजी, मेरी माता पिताजी ने कोई पहले से मेरे को ऐसा कमीना इंसान नहीं बनाया था। मेरी माता जी तो हमेशा बहुत भगवान में मानने वाली थी, पूजा पाठ करने वाली थी। तो मेरे को अच्छा ही बोलता था। दूसरे को भी जितना भी हो सके प्यार करते रहे, किसी का बुरा मत सोचना, कभी ये चोरी मत करना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा मेहनत का खाना, ये सब लबड़ पाना,
लेकिन ये सब मेरे में आया कैसे? मेरे माँ बाप ने तो, मेरी माँ ने तो संस्कार दिए थे, लेकिन ये सब आया क्यों मेरे में? लुच्चईपना है, बेईमानी है, संगत की वजह से नहीं यार। संगत, संगत मेरी ऐसी थी, ऐसे मॉल में पला वो, ऐसे मित्र है, तो संगत के वजह से आई ना। मैंने झूठ बोलना सीखा, चोरी करना सीखा, है, लुच्चईपना, लोगों के साथ में बुरे बर्ताव करना सीखा, लोगों पे बुरी नजर डालना सीखा, ये सब, और लोगों की निंदा चुगली करना सीखा, है। ये मेरे मम्मी ने थोड़ा सीखा यार। ये सब मैं संगत की वजह से एक दूसरे को देखते ही सीख गया ना भाई, है। तो यही प्रोग्राम में आने के बाद में दूसरे का अनुभव लेके ही सीखना है ना भाई। ईश्वर ने इधर क्यों ये खुशी क्यों दी मेरे को, ये खुशी का तोहफा क्यों दिया है, कि ये ईश्वर, ईश्वर ने मेरे को, ये भगवान ने जो मेरे को जगह दी है ना, बहुत बढ़िया जगह है यार। ईश्वर का बनाया हुआ ये तोहफा है मेरे को, ईश्वर का बनाया हुआ ये प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म पे हमेशा सच ही बताओ। और मेरा अनुभव है कि मैं कंटिन्यू में इधर आया हूँ और आता हूँ। मैं तो शेयरिंग करना भी नहीं, मेरे को गुजरात हिंदी बोलना भी नहीं आता था, सच बोलूं ना। गुजराती बोलना आता था, वो भी टूटा फूटा, क्योंकि मेरा जबान में ना वो तोतरापन आ गया, क्योंकि मैं कच्चा दारू पीता था, इसीलिए तोतरापन आ गया था। लेकिन जैसे जैसे आ गया मेरे को समझ में नहीं आया ये बोलना कैसे शुरू हो गया, मेरे जो तोतरापन का गायब, मैंने कोई दवा भी नहीं करवाई। और मेरे धीरे धीरे मैं आते गया, मैं हिंदी भी फटाफट बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो मन पर गधा इंसान हूँ, पढ़ा लिखा कहाँ है यार। मेरे को कैसे लोगों से बात करना, लोगों की कैसे इज्जत करना, कैसे को सम्मान करना, मेरे को कहाँ आता है। मैं तो हमेशा तोतरे स्वभाव में, ए इधर आ, हमें वो दे कर ये कर, मैं देखता नहीं था बड़े, एक बड़े आदमी उससे कैसे सम्मान देना, उसके साथ कैसे बात करना, नहीं आता था ना भाई, है? मैं तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, टूटा मेमे से बात करने वाला इंसान, इसको इज्जत नहीं करता था। लेकिन ये इज्जत करना सीखा मैंने, कि भाई लोगों को इज्जत दे, तभी तो कोई तेरे को इज्जत देगा। दूसरे को प्यार कर, तभी तो कोई तेरे को प्यार से बुलाएगा ना। तो हमेशा एक ही लकड़ी से हाँकता रहेगा, है, है, तो कैसे तो चलेगा। तो कहाँ कहाँ तेरे को हेल्प करना है, कहाँ कहाँ तेरे को झुकना है, कहाँ कहाँ लोगों को मदद करना है, सब मैंने सीखा इधर। और सीखने का तो प्रोग्राम है, इधर आता रहता, इधर आता हूँ क्यों? सीखने के लिए तो आता हूँ ना भाई, है? मैं आया था सिर्फ दारू छोड़ने के लिए, दारू छूट नहीं रही थी, 24 घंटा दारू लगती थी। आया था सिर्फ दारू छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे को दारू छूट नहीं रही थी। सुबह उठते ही दारू मेरे को लगती थी, क्योंकि हाथ धुलते थे, दिमाग काम नहीं करता था, क्या करूं क्या नहीं। पैसे नहीं रहते तो किसी से उधार लेने लेने का, झूठ बोल के पैसे ले लेने का, है। मैंने जीवन में बहुत झूठ भी बोला हूँ, बहुत लोगों को हानि भी पहुंचाया हूँ, क्योंकि झूठ बोलना, पीने के बाद लोगों को हानि, जिससे मैं पैसे लेता उसको मैं गाली देता था। हर तकलीफों में जो मेरे को मदद करता था मैं उसको ही गाली देता था यार। मेरे को कैसे तकलीफ, वो भाई ने पैसे दिए थे और वो पैसे मांगता था, मैं उसको गाली देता था। तो कहने का मतलब, बहुत लोगों ने मेरे को हेल्प किया है मेरे जीवन के अंदर। मैंने 16 साल की उम्र से दारू पीना शुरू किया था, 57 साल में मेरा दारू रुका यार, वो भी ट्रीटमेंट सेंटर में। अरे ट्रीटमेंट सेंटर का ये भगवान ने ही ये की हुई प्रार्थना कि ईश्वर मेरा दारू छुड़वा दे तो मौत दे दे। क्योंकि मैं मरने वाला था यार। लेकिन यहाँ आप लोग ने बहुत सारी मदद की मेरे को, बहुत सारा हेल्प किया, कि गणेश भाई डरो मत, घबराओ मत, एक विश्वास दिलाया। विश्वास रखना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं विश्वास खो चुका था। मैं किस पे विश्वास करने वाला इंसान नहीं था। लेकिन यहाँ ये लोग ने विश्वास दिला, गणेश भाई आते रहना, घबराना मत, डरना मत, एक आशा दी, एक आशा का किरण, आशा दी, एक अनुभव वो लोग ने दिया, और एक ताकत सी बन गई मेरे जीवन में। मेरे पास ऐसा कहीं नहीं, प्रोग्राम ही बोलते हैं, अनुभव आशा और शक्ति का है। अनुभव लेना है, आशा रखनी है, ये विश्वास रखना पड़ेगा मेरे को, तभी तो ताकत आएगी। जब मैं विश्वास, अगर मेरे को एक तीसरी मंजिल पर पहुंचना है और किसी को बचाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो ईश्वर की मदद लेना जरूरी, कि भगवान मेरे को शक्ति और सद्बुद्धि देना, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, उसको बचाना चाहता हूँ,
थोड़ी ताकत देना, सद्बुद्धि ने मैं कैसे उधर जा सकता हूँ, तो मदद मांगना जरूरी, तभी मैं चढ़ पाऊंगा। क्योंकि ये ईश्वरीय शक्ति है, प्रोग्राम ईश्वरीय शक्ति है। यहाँ ईश्वरीय शक्ति है, मैंने भगवान को देखा नहीं है, सच बोलता हूँ ना, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, तभी तो मैं इधर टिका हूँ ना। मैं बार बार मरते मरते बचा हूँ यार, बार बार। मैंने 30 साल में कितनी बार मेरी एक्सीडेंट हुआ है, कितनी बार मेरे रोड पे पी के पड़ा था, कितने लोग के साथ मैंने पंगा किया, मैं लॉकअप में गया, मैं ये किया, मैंने बहुत सारे कांड करके आया हूँ। बार बार कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। कौन बचाया? तो ईश्वर तो है ना। विश्वास तो रखना पड़ेगा ना यार, कि विश्वास ईश्वर है, तभी तो मैं इधर आ पाया हूँ ना। मैं भगवान को कहाँ मानने वाला? मैं तो दारू को ही भगवान मानता हूँ, जो भी मेरे को पिला दे वही एक पैक मिल जावे, तो मैं बहुत आभारी मानता हूँ यार। तेरा आभार, तूने दारू पिलाया, सुबह सुबह मेरी जान बच गई है। मैं सोचता था मैं दारू नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा यार, ऐसी सोच थी। लेकिन आज बिना दारू पे भी जिंदा और स्वस्थ हो ना। है, आज 65 किलो वजन, 36 किलो वजन लेके आया था, आज 65 किलो का वजन है। आज कोई दवाई भी लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मेरे को सोने के लिए गोली लेनी पड़ती थी नींद की, खाने के लिए दारू पीनी पड़ती थी। तो दोस्तों कहने का मतलब, जब तक ये प्रोग्राम को मैं दूसरे को मदद नहीं करूंगा, तब तक मेरे जीवन में बदलाव नहीं आए। तो ये मदद करना है, तो मेरे को पहले घर से शुरू करना है। क्योंकि मेरे घर वाले ने मेरे को बहुत मदद किया है। मैंने वो लोग को मदद नहीं किया, मैंने तो उसको हानि पहुंचाई है, मैंने उसको गाली दी है, मैंने वो लोग का अपमान ही किया है। फिर भी वो लोग मेरे को बहुत मदद किया है। तो दोस्तों कहने का, मैं वेल स्टेपिंग में करता हूँ ना, ऐसी जगह पे मैं जाता हूँ, वहाँ मेरे को गाली भी सुननी पड़ती है, दो बातें भी मेरे को सुननी पड़ती है। क्योंकि कहने का मतलब कहने का मतलब, अगर वो घर वाला दारू छोड़ना चाहता है, तो कहीं घर वाले भी मानते नहीं है। नहीं नहीं, उसको तो खींच आती है, वो बीमार रहता है, उसको वो लेके नहीं जाना है। तो हम लोग बोलते हैं उसको पहले दवा करवाओ, बाद में हम लेके जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये अनुभव कर चुका हूँ। और वो नहीं मानता, तो उसको घर वाला जबरदस्ती करता है कि इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। तो गाली देता है हमको, कहीं गुस्सा भी आता है, हमको मार भी दिया है। तो ये भी मेरे को अलर्ट रहना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैं अकेला भी चला जाता, लेकिन एक कॉल मेंबर ने बोला अगर तेरे को वेल सेटिंग करना है, किसको मदद, तो अकेला मत जाया कर। कभी तू तकलीफ में भी आ सकता है, अगर तेरा दोस्त के पास गया, उसको उसको हेल्प मैसेज देने के लिए, साइड वो पीने बेता हो, तेरे को भी पिला सकता है। तो भी अलर्ट रहना पड़ता है। वेल सेटिंग करना जाता है तो वहाँ कोई काली सोडा भी मत पीना, चाय भी मत पीना, निष्ठ भाव से उसको मदद करना। मैंने किया, मेरे ऑल मेंबर भाई ने मेरे को ट्रेन किया। मेरे पास अनुभव नहीं था दोस्त, और अकेला नहीं जाने का, इसको साथ में लेके जाने का। मेरे एक और मेंबर भाई ने, हमारे जो मैं रहता हूँ एरिया में, 2 किलोमीटर के में वो अपार्टमेंट बड़ा है, उसकी औरत का मेरे पे फोन आया था कि भाई इनको मीटिंग में लेके जाना है, तुम आओ, हेल्प करो, उनकी थोड़ी मदद करो। क्योंकि हमेशा सुबह उठते ही दारू के अड्डे पे जा रहे, मैं तो सुबह सुबह उसका रात को फोन है, मैं बोला सुबह आ जाऊंगा। तो सुबह सुबह मैं पहुंच तो गया, मैं और मेरा मेरा साथी मित्र दूसरा, क्योंकि मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। भाई वो भी औरत का फोन आया था, और फ्लैट में रहता था, चौथे माले पे। मैं ढूंढते ढूंढते तो पहुंच गए, और घर में वो नहीं था, और वो औरत थी, वो उसकी छोटी बच्ची थी। हमको तो बिठाया, चाय वाय पिलाया। मैं बोला हम चाय नहीं पियेंगे, वो भाई कहाँ है? बोले अभी आएंगे, बाहर गए। लगभग करीब 10-15 मिनट हम बैठे, वो पी के आया। हम उसकी कैसे मदद कर सकते? अच्छा हुआ कि उसने हमको पहचान लिया, मेरे को। वो तुरंत ने बोला गणेश भाई, गणेश काका क्यों आए, इधर आए हो? मैं बोला ऐसे ही तेरे को मिलने के लिए आया भाई, तो कितने दिन से मेरे को मिला नहीं। अच्छा हुआ तो मेरे को पहचानता था। अगर वो पहचानता नहीं था और पी पी के आया होता, तो मेरे को गाली गलौज करता, क्यों मेरे फ्लैट में है, मेरे वो कुछ सुनने को मिलता है यार। तो अलर्ट रहना पड़ता, मेरे को सोचना पड़ता है कि मेरे को जानता है कि नहीं, ये सब खाली खाली भी ये वेल्थ सेविंग करना भी इतना वो नहीं है भाई। क्योंकि मैंने अनुभव कर चुका हूँ। तो दूसरों को मदद करने से हम भी कभी कभी तकलीफ में आ सकते हैं। तो अकेला बोलते हैं हमारे हॉल में, अकेला तो मत जाना दोस्त।
इसको 2-3 आदमी को लेके जाना, और सामने वाला अकेला मियाँ बीबी रहता तो वहां बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। अच्छा हुआ वो भाई ने मेरे को पहचान गया और मेरे को बुलाया सामने से। मैं बोला क्या, मैं तेरे को मिलने के लिए आया। बोले अच्छा हूँ, सब कुछ चल रहा है, अच्छा है, नहीं पी रहा हूँ, अभी थोड़ा घूमने गया था, मेरे को ऐसा ऐसा बोला। मैं बोला सब कुछ मालूम है, तू कहाँ से आया, किधर से आया। बोले गणेश भाई ऐसा क्या, मेरे से छुट्टी नहीं तो क्या करूँ। तो मैं बोला उसको आना मीटिंग में, अगर तेरे पाँव भारी है तो मैं तेरे को लेके जाऊंगा मेरी गाड़ी से। है, तेरे को अकेला तो डर लगता है तो मैं हूं ना, क्योंकि मेरे को जो ईश्वर ने दिया ने ताकत मेरे में कहाँ थी। मेरे को भी कोई लेके गया ना भाई मीटिंग में स्टार्टिंग में, मैं अकेला कहाँ जाने वाला था। मेरे को भी लेके गया, उसी तरह मैं तेरे को भी लेके जाऊंगा। गणेश भाई मेरे को सब कुछ आता है, वो बोलता है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ ऐसे मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है, बहुत सारे को, तो यहाँ है ना, टिका रहना है तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी। प्रोग्राम तो मिल ही जाता है, अगर कोई भी इधर आता है तो टिक ही जाता है, लेकिन इसको टिकाए रखने के लिए ऑनेस्टी जरूरी, ईमानदारी जरूरी। तो मेरे में नहीं थी यार, लेकिन मेरे में कैसे आई ये ईमानदारी है। स्टार्टिंग में मैं गलती किया ऐसा नहीं है, 1.5 साल हो गया था, उछल कूद करने लग गया था, बड़ी बड़ी बातें करने लग गया था, लोगों को मैं मदद कर रहा हूँ। मैं मेरे मोहल्ले में उसको पकड़ पकड़ के लाता था, जबरदस्ती उसको मीटिंग में बिठाता था, और बड़ी बड़ी बातें करता था, मेरी दारू छूट गई, चलो तुम भी चलो, मेरी ऐसी जगह मिल गई, तुम्हारा भी दारू छूट जाएगा, तुमको भी अच्छा एक जीवन मिल जाएगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात, हलकत था ना यार, मेरे में हलकत पना तो था ही, क्योंकि मैं लोगों का अपमान करने वाला तो हलकत ही इंसान ही ये काम कर सकता है ना भाई, तो मैं हलकत इंसान था ना भाई। तो लोगों को मैं जबरदस्ती भी था, लेकिन मेरे एक भाई मेरे को देख रहा था, तो उसने तरत मेरे को वार्न किया, गणेश भाई जो तू न्यू कमलों को बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी शिखामन देता है ना, वो नहीं, उसकी इच्छा हो तो लाओ उसको, नहीं तो तुमको गिराएगा, खुद तो गिरा है लेकिन तेरे को भी गिराएगा। अभी तो चलना सीखा है, धीरे तू पहले चलना सीख, अभी तो चलने के काबिल नहीं है, तू पहले चलना सीख, तू कुछ इसके आगे बढ़, तभी तू कुछ दूसरों को मदद कर सकेगा। तो ये प्रोग्राम में आने के बाद फटाफट मिल ही तो जाता है, लेकिन फटाफट दूसरे को हेल्प नहीं करना है, कुछ समझना है, ऑल मेंबरों से सीखना है कि भाई वेल्थ सेविंग कैसे करना है, कैसे ये न्यू कमल को प्रोग्राम तक लाना है, और ये प्रोग्राम को लाया हूं तो उसको कैसे उसको टिकाए रखना है। वो भी बहुत सारा यहाँ सीखने का है मेरे को, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पॉन्सर लिया हूँ, मेरे पॉलिसी तो नहीं, लेकिन मैं न्यू कमल को क्यों मदद करता हूँ, मैं एक लगाव अंदर से कि यार जो मिला है मेरे को दूसरों को देना है। मैं बहुत लोगों को ऐसे हेल्प करता हूँ, क्योंकि जो मिला वही तो दे रहा हूँ, मेरे पास यार था यार, किसी ने मेरे को हेल्प किया तो मैं दूसरे को हेल्प करता हूँ। कोई मेरे को गाड़ी पे बिठा के लेके गया तो मैं उसको गाड़ी पे बिठा के ले जाता हूँ। किसी ने मेरे को चाय पिलाई, मैं भी दूसरे को चाय पिलाऊं। कोई मेरे को नाश्ते खिला तो मैं भी दूसरे को, मेरे न्यू कमल भाई को नाश्ते खिला दो। यही तो है ना सोबरिटी में। मेरे को 1 साल हो गया था, मेरे घर में एक भाई केक लेके आ गया था, मेरा अच्छा मित्र था वो, बहुत अच्छा, मेरे को हेल्प बहुत किया था स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग में मेरे साथ में जुड़ा था, बहुत हेल्प करता था, हमेशा सुबह उठते ही मेरे को फोन करता था, मेरे को प्रार्थना करता था मेरे साथ में। क्या जरूरत थी उसको यार कि मेरे को सुबह सुबह फोन करना, प्रार्थना करना। मैं समझ में नहीं आता ये मेरे को हर रोज क्यों फोन करता है। लेकिन उसने बोला हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलेंगे ना तो मंजिल, ये नदी पार कर जाएंगे, हम डूबेंगे नहीं, हम एक दूसरे के हाथ पर, हम एक दूसरे को तैरना सीख जाएंगे। बोलते हैं ना, हम अकेले तैर भी नहीं सकते, अकेला जीवन भी नहीं चला सकते, और कुछ भी हम अकेला तो कुछ ही नहीं कर सकते। क्योंकि मैं दारू पीने गया था ना, तब भी मेरे एक मित्र के साथ में ही गया था, अकेला गया नहीं था, और पीने की इच्छा तो थी नहीं, लेकिन वो मित्र ने मेरे को 2-3 बार आग्रह किया, तभी मैंने किया था, 16 साल की उम्र।
तो ये प्रोग्राम भी लेना है दूसरे आदमी के साथ में। मैं अकेला तो प्रोग्राम भी नहीं ले सकता हूँ, और अकेला मैं सीख भी नहीं सकता हूँ ना। सीखने के लिए भी मेरे को किसी की मदद मांगनी पड़ेगी ना। तो मैं उसी तरह मैं भी सीखा हूँ। तो कहने का मतलब, अगर मेरे को किसको हेल्प करना है तो भी दूसरे को साथ में ही लेके चलना है, अकेला नहीं। अगर मैं अकेला करूंगा तो मेरे में ईगो आ जाएगा, ये मेरे वजह से मीटिंग में आया, ये मैंने उसको लाया, ये लाया, ये लाया। ये बोलने की कोई जरूरत नहीं।